हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे एंड डूइंग वेल। लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी 2.1 अलजेब्रा की, जिसमें हमने ग्राफिकल से जीरोस फाइंड आउट करना देखा था। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पॉलिनोमियल्स 2.2, जिसमें हम find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। हम इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ये आपको रिमेम्बर रखना है, क्योंकि नेक्स्ट आप 11th-12th में आएंगे तो इक्वेशन से ही ज़्यादा सो होगा। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज जो हमारे जीरोज होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज होते हैं उनको हम रूट्स भी बोलते हैं। एंड द कोफिशिएंट्स, हमें उनके बीच में रिलेशनशिप बताना है, उनके कोफिशिएंट्स के और उनके जो रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, उनके। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन होती है जो ax² + bx + c की फॉर्म में, की जनरल फॉर्म में होती है, जिसे हम 0 इक्वल टू रख के सॉल्व करते हैं। ओके, इसके लिए हमें दो फॉर्मूले दिए होते हैं, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a। ओके, एंड सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने अभी बताया आपको, इन जीरोज को हम रूट्स से भी डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स तो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हो जाएगा कॉन्सोनेंट टर्म c अपॉन a। ओके, हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसे हम = 0 से डिनोट करेंगे। एंड देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन में हो सकता है हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम 1 रख के इसे हम समझेंगे। 8 × 1 = 8। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और सब्सट्रैक्ट या ऐड करने पर -2 आए, क्योंकि हमें मिडिल टर्म चाहिए। 8 का ऐसा फैक्टर 4 × 2 = 8 एंड 4 - 2 = 2। हमें 2 चाहिए, बट माइनस है ये, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइन हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस। तो माइनस साइन करने के लिए हम जो नंबर, जिस साइन का हमारे पास नंबर ज़्यादा होगा उसी साइन का हमें मिलेगा, तो हम साइन चेंज कर देते हैं इनके। तो ये हो जाएगा -2। ओके, अब हमें इस जो हमें नंबर मिला है, इसको हम इस टर्म में लिख लेते हैं। कैसे, x² - 4x + 2x, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है दोनों के, हमने इसकी जगह पे रखा है ये वर्ड टर्म नंबर, हमने इसकी जगह पर ये नंबर रखा है। तो इसके लिए अब हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे, x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा, x - 4, यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा। एंड 2 × 4 = 8, यानी कि 4 = 0। रिमेंबर दैट कि जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा वही हमारा सेकंड होगा बॉक्स के अंदर, इसलिए जब हमारी ये दोनों सेम होंगे तभी हमारी इक्वेशन सही सॉल्व मानी जाएगी।
तो दोनों में से अब एक पुट करेंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, इधर जाके ये क्या हो जाता है -2, साइन चेंज हो जाते हैं इक्वल से इधर जाने के बाद। अब हमारे पास ये क्या आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या आ गया, 4 एंड -2। अब हमें रिलेशन बताना है जीरोज में और कोफिशिएंट में। तो इसका रिलेशन बताने के लिए हम क्या इस फॉर्म में रखेंगे इसको। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज रखेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, 4 प्लस -2। जो हमारी ये जीरोज आए इनको हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस -2, 4 - 2 इक्वल टू 2। ओके, अब कोफिशिएंट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे कैसे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो माइनस, यहाँ पे अब हम क्या रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 1, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे साइन भी रिमेम्बर रखना है आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस भी है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। जब हमारे ये दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल्स है, वो हमारी वेरीफाई हो गई है। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। अब इसमें रखेंगे हम कॉन्सोनेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, क्या आएगा, कॉन्सोनेंट टर्म क्या है हमारे पास, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1, तो क्या आ गया, इक्वल टू -8 विच इज इक्वल टू 30। ओके, इसका मतलब ये हमारी पॉलिनोमियल्स वेरीफाई हो चुकी है। तो आपको इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए एंड नोट इट in your notebook.